हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल। तो एज यू नो अपना एक्सरसाइज 6 चल रही थी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका फर्स्ट पार्ट अपना चल रहा है स्क्वायर। उसका प्री वर्क मैं आपको करवा चुका हूँ, जिसमें 1 to 20 अपने स्क्वायर पढ़े हैं और कुछ रूल्स पढ़े हैं। तो उन्हीं रूल्स पे बेस है ये एक्सरसाइज 6.1 जिसे आज हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, अगर इनका स्क्वायर किया जाए तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का नंबर क्या होगा। जो लास्ट नंबर होता है या फिर अपने राइट हैंड से अपन फर्स्ट जो नंबर लेते हैं स्क्वायर करने के बाद वो क्या होगा। तो इजी है, अगर आपने 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर पता है तो आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है। अपन जानते हैं 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 4 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। तो जब 81 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 81 का पूरे का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, 81 इंटू 81 करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली इसका यूनिट नंबर देखेंगे। इसका यूनिट नंबर है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1। दैट्स मीन 81 का जो स्क्वायर करेंगे उसका भी जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 1। क्या आएगा 1। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इज 272। इसका यूनिट डिजिट कितना है 2। 2 का स्क्वायर होता है 4। दैट्स मीन अगर आप 272 का स्क्वायर करते हैं 272 इंटू 272 करोगे तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है 2। तो इसमें अपन को पूरे नंबरों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती कि 272 का स्क्वायर है 272 इंटू 272 करें। ठीक है, आप सिर्फ इसका यूनिट नंबर देखेंगे और उसे ही उसका ही स्क्वायर करके देख लेना या फिर उसका 2 बार गुणा करके देख लेना उसी को ही, तो आपको पता चल जाएगा इसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मैंने नीचे एक्सरसाइज की हुई है। कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ आप करेंगे। इजी क्वेश्चन है क्योंकि। तो क्वेश्चन 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 81। ठीक है, और यूनिट डिजिट क्या है 81 में 1। 1 का स्क्वायर कितना है 1। तो 81 का जो स्क्वायर करोगे 81 इंटू 81 जो भी आने वाला है उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी कितना आएगा 1। आप करके देख लीजिएगा प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 26,387। तो आपको अपनी कॉपी में इसी तरह करना है प्रश्नों को। तो यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, इसका यूनिट डिजिट कितना है 7 और 7 का स्क्वायर लें तो ये आता है 49। ठीक है, और 49 का यूनिट डिजिट कितना है 9। तो जो इस पूरी संख्या का आप स्क्वायर लोगे 26,387 का स्क्वायर लोगे, इसी संख्या को दोबारा इसी से गुणा करोगे तो जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो आएगा 9। और इसके लिए हमें इसको पूरे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ अपन ने यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया और पता लग गया कि इसका जो आएगा वो क्या आएगा 9 आएगा। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। कि ये वर्ग संख्याएं नहीं हैं, अपना आंसर दीजिए। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको 2 रूल्स लिखवाए थे जो मैं साइड में बता रहा हूँ आपको। ये 2 क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन वी फॉलो 2 रूल्स। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 रूल्स हैं, वो फॉलो करेंगे। इफ़ यूनिट डिजिट इज़ 2378, मैंने आपको लिखवाया था अगर इकाई अंक 2378 हैं देन इट इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर। वो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक या फिर आगे तक किसी भी संख्या के स्क्वायर देख लीजिए,
किसी भी संख्या के स्क्वायर में इकाई अंक या यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। सेकंड, स्क्वायर नंबर्स हैव इवन नंबर्स ऑफ जीरोज एट द एंड। स्क्वायर नंबर्स के एंड में आपको इवन नंबर्स में जीरो मिलेंगे। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 होता है। अगर ऑड नंबर्स में है 1 है, 3 टाइम्स 0 है, तो वो कभी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल लिए हैं। जैसे कि फर्स्ट 1057, तो द नंबर है 7 एट यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए यूनिट डिजिट क्या है इसका 7, तो मैंने लिखा रखा है यहाँ पे 2, 3, 7, 8 में से कोई भी यूनिट प्लेस पे हो तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट 64,000, तो यहाँ देखिए जीरोज़ की जो संख्या है, ठीक है ना, जीरो कितनी टाइम है, 3 टाइम, जो कि ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर्स में अगर जीरो हैं तो वो भी स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह ही वो आपको अदर क्वेश्चन करना है। जैसे कि 7 आ गया, अगले में आप एक्सक्यूज़ दे दोगे कि यहाँ 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2, 3, 7, 8 में से यहाँ देखिए 8 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ 2 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ मैं बता ही चुका, यहाँ दोबारा 2 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस तरह के रीजन आपको देते चलना है, जैसे मैंने नीचे बताया वैसे आपको प्रश्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो यहाँ भी मैंने आपको पिछले में एक रूल लिखवा चुका था। रूल है ये अपना थर्ड क्वेश्चन, एवन नंबर स्क्वायर आर एवन नंबर्स। जो सम संख्या होती है उनका सम में ही आएगा स्क्वायर, और जो विषम संख्या उनका जो स्क्वायर आएगा विषम संख्या में ही आएगा। तो यहाँ जितने भी अगर आप देखेंगे 1057, ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 आ रहा है, इसका मतलब जो 1057 कैसा है, एक ऑड नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर होगा इज आल्सो ए ऑड नंबर, ऑड नंबर ही होगा। 7928, तो यहाँ पे ये इवन नंबर है, ठीक है। इवन ऑड के बारे में आप जानते ही हैं, अपन ने शुरू की क्लास में पढ़ा है। तो जिनका भी यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 ये हों, ठीक है, तो वो इवन नंबर्स होते हैं। तो ये इवन नंबर है, तो जब आपका इसका स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या आएगा, स्क्वायर ही, वो इवन नंबर ही आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर ऑड संख्या है तो उसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा, इवन संख्या है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो इवन होगा। तो यहाँ से हम देख लेंगे, जो फर्स्ट है ये ऑड है तो स्क्वायर ऑड होगा, ये इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा, ये ऑड है तो स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है वो भी ऑड होगा, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। या आपको इस तरह से टेबल बनानी है और भरनी है, और यहाँ हम देख सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि जितने 1 हैं उतनी बार तक अपन संख्या पहुँच रहे हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट अपन देखते हैं 101 और इसका स्क्वायर 101 और उसका स्क्वायर, तो इसने दे रखा है आगे 10201। तो देखा यहाँ 0 कितना है, 1, ठीक है, और उसके बाद 1 कितना है, 2, तो अपनी 2 तक गिनती चलेगी, 1 फिर 0, ठीक है, फिर 2 हो गए 2, फिर 0 और फिर ख़त्म करते हुए 1, उल्टा चलना है अपन को, ठीक है। जैसे कि 10001 और इसका स्क्वायर ले रखा है, तो देखो 1 वही 00, ठीक है, 2 जाएंगे और फिर कितने 0, 2 0 और 1। ऐसे यहाँ पे जो ये खाली जगह है 1 और 2 और 1 के बीच में, 4th नंबर में, ठीक है ना, तो यहाँ कितने शून्य हैं, 2 और 1 कर रखा है, 4 टाइम 0 है, तो ये 4 टाइम 0 अपन को यहाँ लगाना है, यहाँ और यहाँ, और ये अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है।
यहाँ भी आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट में 1 2 1 इसमें, ठीक है। और कितनी टाइम जीरो है, 6 टाइम, तो 6 टाइम ही जीरो यहाँ लगाओगे, 6 टाइम ही यहाँ लगाओगे। पैटर्न आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ईजी पैटर्न है, ठीक है। इस तरह से आपको ये टेबल भरनी है। नेक्स्ट में भी इसी तरह का है, ठीक है। आपको पैटर्न समझना है और करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो इस पैटर्न के बारे में मैंने नीचे कर रखा है कि पैटर्न किस तरह आया है, तो वो देखिए। ये रहा 6 नंबर का क्वेश्चन, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह का एक पैटर्न दे रखा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इसमें क्या रिलेशन मिल रहा है हमें कि 1 इंटू 2, जो शुरू की डिजिट और जो नेक्स्ट नंबर था उनको मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर का डिजिट आ रहा है, ठीक है। 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, और 2 से नेक्स्ट नंबर क्या है 3, जो कि हम आगे लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने गणना करके बताया दोनों इक्वल आएंगे, अगर इसको भी हल करेंगे और राइट हैंड साइड को हल करोगे तो भी दोनों तरफ 9 9 आ रहे हैं। नेक्स्ट में भी ये करके देखते हैं हम, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो यहाँ मैंने बताया शुरू की 2 डिजिट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इससे आ जाएगी थर्ड डिजिट, कितनी आ गई, 2 इंटू 3 6, और 6 से नेक्स्ट नंबर क्या है 7, जो कि अपन आगे लिख रहे हैं, और ये सब किस में है, स्क्वायर में है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है आपका, जैसे कि ये उठाते हैं अपन 4th क्वेश्चन, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ जगह छोड़ रखी है, किसका स्क्वायर होगा, इक्वल टू 21 का स्क्वायर। तो यहाँ अपन ने देखा था इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कहाँ रखा हुआ, इधर। 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और 20 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 21, जो अपना परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई थर्ड जगह पे आ रहा है, थर्ड स्पेस पर आ रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट 21 आ रहा है, ठीक है। इस तरह आप नेक्स्ट में कर सकते हो कि 5 को कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, तो इजीली बात है 6 से करोगे 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 30 स्क्वायर, और 30 के नेक्स्ट क्या आ गया 31। तो इस तरह से पैटर्न आपको भरना है। नेक्स्ट देखो, ये भी आप कर सकते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्पेस स्क्वायर बराबर अगली का स्क्वायर। तो यहाँ आपको बताया थर्ड प्लेस पे इन दोनों का मल्टीप्लायर है, तो 6 इंटू 7 कितना होता है 42, और 42 से नेक्स्ट नंबर क्या है 43। ये लो इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट एडिंग फाइंड द सम। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, हमें कोई ऐड नहीं करना है इनका और सम निकालना है। तो जो ये हम जानते हैं सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स के सम और स्क्वायर में एक रिलेशन पाया जाता है कि यहाँ डिजिट कितने हैं। ऑड नंबर्स में देखो 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 का स्क्वायर करो कितना आता है 5 इंटू 5, 5 5 या 25। तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा 25। बिल्कुल ही ये रिलेशन मिलता है इनमें, ठीक है। ये मैंने आगे करके भी दिखाया है। ठीक है, ये देखो टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं 5, द सम ऑफ द नंबर, सिर्फ गिनने हैं कितने ऑड नंबर है 5 का स्क्वायर 25। इन सबको आप सम करोगे जोड़ोगे तब भी आंसर कितना आएगा 25। ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस स्क्वायर ऑफ द नंबर बाय सम ऑफ ऑड नंबर्स, ये एक रिलेशन मिलता है इनमें। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है यहीं देखते हैं आपके क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें सेकंड जो सवाल है उसमें कितने ऑड नंबर्स हैं 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो जब आप इन सब का सम लोगे तो आप पाओगे क्या आ रहा है सम 100। इस तरह से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट इसी पे बेस है 7 8 आपस में रिलेटेड हैं क्वेश्चंस कि 49 को एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स,
तो आराम से 7 और नंबर से दर्शा सकते हो आप। ये देखिए, विदाउट 8 नंबर फाइंड 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो 1 3 5 7 9 11 13 ये 7 ऑड नंबर्स हो गए। इन 7 ऑड नंबर्स में अपन ने दर्शा दिया। इस तरह आपको नेक्स्ट में दर्शाना है, और इनको आप सम भी करोगे तब भी क्या आएगा 49, क्योंकि 7 है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जो कि इस सम के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 लास्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि 12 और 13 अगर इनका स्क्वायर करें तो इनके बीच में कितनी संख्या होगी। 25 और 26 इनका स्क्वायर करें तो पहले आप 25 का स्क्वायर करोगे, फिर 26 का स्क्वायर करोगे, फिर देखोगे दोनों के बीच में कितनी संख्या है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैंने आपको नीचे बताई है, जो रिलेशन है इनके बीच में। तो ये देखिए, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 12 एंड 13। ठीक है, तो एक तो ये मेथड कि 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, और 13 का 169। ठीक है, तो नंबर्स बिटवीन 144 एंड 169 अपन ने देखा, घटाएंगे 25 और -1 ऑन करेंगे, कितना आएगा 24। इससे कोई इजी वे में अपन बिना स्क्वायर किए कर सकते हैं। देखो, टेक सम ऑफ द बोथ नंबर, दोनों का अपन सम लेंगे। 25 आया और 25 में से -1 कर दो, कितना आएगा 24, जो कि अपने एक्चुअल आंसर से बिल्कुल इक्वल है कि नहीं है। तो इस तरह दोनों आपके पास तरीके हैं। ये थोड़ा लेंथी पड़ सकता है, इसमें अपन को स्क्वायर निकालने की जरूरत तक नहीं पड़ रही। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में अपन से पूछा गया कि दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने अंक होंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, और ये अपना जनरल मेथड कि दोनों का स्क्वायर निकालें, फिर दोनों के बीच में देखें, एक दूसरे में डिफरेंस लें और उसमें से फिर -1 और करें। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से एक डिफरेंस भी कर देंगे तब दोनों में से एक संख्या तो काउंट होगी ही होगी, तो वो इसलिए माइनस किया जाता है। और फिर प्रॉपर बीच की संख्या आती है, और ये बीच की संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो ये जनरल मेथड था, और ये था अपना ट्रिकी मेथड कि अपन ने दोनों का सम लिया और सम लेके -1 कर दिया। तो ये आ गया कि देयर आर 24 नंबर्स बिटवीन 12 एंड 13। ऐसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने अगले। तो ये अपनी चैप्टर था 6.1। नेक्स्ट 6.2 करेंगे जनरल रूल्स पढ़ते हुए। ये काम अपनी कॉपी में करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, थैंक यू।